Friends, welcome to my channel. Myself Gayatri Jaiswal and मैं आपको साइंस पढ़ा रही हूँ और टुडेज टॉपिक इज़ फैक्टर कंट्रोलिंग इरिगेशन। आज मैं आपको फैक्टर कंट्रोलिंग इरिगेशन डिटेल में बताऊँगी। द इरिगेशन ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ऑफ क्रॉप प्लांट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर कंट्रोलिंग सिंचाई में ये बताया जाता है फसल पौधे की सिंचाई या पानी की आवश्यकता निम्नलिखित दो कारणों पर निर्भर करती है। पहला, फसल पौधों की प्रकृति पर निर्भर अर्थात फसल आधारित सिंचाई पर निर्भर करती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है इरिगेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट, मतलब कि फसल पौधों की प्रकृति पर निर्भर सिंचाई पर बेस्ड है। क्रॉप प्लांट मतलब खेती पर बेस्ड है। और सेकंड में इसमें बता रहा है इरिगेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉयल ऑफ द क्रॉप फील्ड, दैट इज सॉयल बेस्ड इरिगेशन। मतलब इसमें कह रहा है फसल के खेतों की मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर है। मतलब दो चीज़ पर इरिगेशन निर्भर होता है, सिंचाई दो चीज़ पर निर्भर होता है। एक पहला तो वो क्रॉप पे निर्भर होता है, क्रॉप बेस्ड इरिगेशन मतलब कि फसल आधारित सिंचाई पर निर्भर होता है, और दूसरा मिट्टी आधारित सिंचाई पर निर्भर होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन क्या होते हैं, इसमें दो पार्ट्स दिए गए हुए हैं फैक्टर कंट्रोलिंग इरिगेशन में। पहला क्रॉप बेस्ड इरिगेशन जो फसल की सिंचाई पर निर्भर करते हैं पहला, और दूसरा मैंने आपको बता दिया सॉइल बेस्ड इरिगेशन मतलब कि जो मिट्टी पे इरिगेशन होते हैं। उन दोनों के बारे में डीपली हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन क्या होते हैं, मैं पहले आपसे यहाँ तक रीड करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी हिंदी। ओके। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर डिफरेंट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, meaning some crop waters require more water while other need less water. For example, paddy crop, rice crop is standing water wetlands and requires continuous water supply, whereas other crops such as wheat, gram and cotton requires less water. For cereals For cereals such as wheat, irrigation is required before plunging the field, before tilling, at the time of flowering and at the time of development of द ग्रेन। मीन्स इसका मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है डिफरेंट क्रॉप का, मतलब विभिन्न फसलों की पानी की आवश्यकता जो होती है उसके विकास और पकने के विभिन्न चरणों के दौरान अलग अलग होती है। जैसे कुछ फसल पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता होती है जबकि जो अन्य कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए धान की फसल वह पैडी क्रॉप जो इसमें दिया हुआ है, और पैडी क्रॉप को हम लोग राइस क्रॉप कहते हैं। वही धान की फसल जो चावल की फसल है को खड़े पानी में पर्याप्त किया जाता है और इसके लिए निरंतर पानी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। मतलब कि चावल को उगाने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जबकि अन्य फसल जैसे गेहूँ है, चना है, कपास है, वीट, ग्राम एंड जो कॉटन होते हैं, कपास हम कॉटन को कपास कहते हैं, वो उसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। और गेहूँ जैसे अनाज के लिए खेत की जोतने से पहले मतलब जब हम खेत की जुताई करते हैं उससे पहले फूल आने के समय और अनाज के विकास के समय सिंचाई की आवश्यकता होती है बस। और इसमें इसीलिए हमें चावल की जब हम लोग खेती करते हैं उसमें इसे बताया गया, अगर हम राइस की खेती करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा इरिगेशन वाटर सिंचाई की ज़रूरत है। और हम वीट और कपास और चने की मतलब ग्राम और कॉटन और वीट की जब खेती करते हैं तो उसके लिए हमें लेस वाटर मतलब कम पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल बेस्ड इरिगेशन। हम बताएंगे सॉइल बेस्ड इरिगेशन होते क्या हैं।
soil based irrigation also depends on the nature of soil in which crop is grow. The crops grow in sandy soil. इसमें ये बता रहा है जो मिट्टी अतिरिक्त सिंचाई होती है उसको प्रकृति पर निर्भर करता है जिसमें फसल उगाई जाती है। जैसे रेतीले मिट्टी पे उगाई, मतलब इसमें जो बताया है कि सैडी सॉइल मतलब रेतीले मिट्टी पे जो सिंचाई करते हैं वो कैसे। मोर फ्रिक्वेंटली वेयर एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज comparatively लेस फॉर क्रॉप्स ग्रो इन अ क्लेई सॉइल। मीन्स इसमें बता रहा है ये कि रेतीली मिट्टी में उगाए जाने वाले फसलों के अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि मिट्टी में उगाई जाने वाली मतलब कि क्ले सॉइल में उगाए जाने वाले फसलों के लिए सिंचाई की आवृत्ति मतलब कि उसकी कम रूप से होती है, सिंचाई हमें कम लगती है। अगर हम रेतीले में करेंगे मतलब सैंडी सॉइल में करेंगे, रेतीले मिट्टी में करेंगे तो इसलिए हमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम क्ले सॉइल मतलब कि कम आपूर्ति होती है, हमें कम ज़रूरत होती है सैंडी सॉइल की तुलना में। उसके बाद है सैंडी सॉइल इज़ हाईली पोरस एंड हैज़ मीन्स इसमें कहते हैं रेतीली मिट्टी अधिक झरझरा होती है, मतलब वो सूखी होती है तो उसके लिए पानी की ज़्यादा आपूर्ति होती है। एंड नेक्स्ट इसमें बताया गया है परमेबिलिटी। मीन्स इसमें क्या कह रहा है ये मैं बताऊंगी यहाँ से यहाँ तक आपको रीड करके। ओके, यहाँ से यहाँ तक रीड करके। हाई परमेबिलिटी व्हेन द क्रॉप प्लांट स्टैंडिंग इन अ सैंडी सॉइल आर irrigated वाटर quickly percolates down the soil and the crop plants are not able to absorb adequate amount of water, so due to the poor water retaining capacity of the sandy soil। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर जब हम रेतीली मिट्टी में फसल पौधे के रेतीली मिट्टी में जल जो होता है पानी डालते हैं तो रेतीली मिट्टी में उगे जाने वाली फसलों के अधिक बराबर सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब मिट्टी मतलब इसमें बोल रहा है जो सैंडी सॉइल है नीड मोर फ्रिक्वेंट इरिगेशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सैंडी सॉइल क्ले सॉइल मच लेस फेमस सो इट्स कैन retain water for much longer time, so when crop grow in a clay soil are irrigated। वही इसमें बता रहा है कि जब हम रेतीले मिट्टी में पानी की आवश्यकता जो होती है वो ज़्यादा होती है सिंचाई करने के लिए इरिगेशन। हम रेतीले मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल मतलब कि सैंडी सॉइल में हम जो फसल उगाते हैं उसमें हमें कम पानी की आपूर्ति होती है। इस पानी को पर्याप्त मात्रा में अवशोषित कर सकते हैं। प्रकार चिकनी मिट्टी की अच्छी जल मतलब कि जो सैंडी सॉइल होती है उसकी वाटर कैपेसिटी अच्छी होती है और जो सैंडी सॉइल जो होती है उसमें पानी की कैपेसिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए उसको बार बार सिंचाई करना पड़ता। और जो चिकनी मिट्टी रेतीली मिट्टी होती है उसे हम अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं। बस इसमें यही 2 पॉइंट थे, इजी है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि फैक्टर कंट्रोलिंग इरिगेशन क्या होते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब प्लीज़।